हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर। स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट करा दिया था और आपको काफ़ी पसंद आए होंगे जो भी क्वेश्चंस मैंने उसमें इंक्लूड किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही मैं क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा बढ़ाता रहूँगा और क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो भी मैं बढ़ाता रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आपको यही करना है कि वीडियोज़ को लास्ट तक देखना है। ठीक है, और मेरे सोल्यूशन से पहले आपको एक बार ज़रूर खुद से ट्राई करना है कि कैसे आपको सॉल्व करें। ठीक है बेटा, एक बार आप अब एक बार खुद से सॉल्व कर लोगे, फिर दोबारा सोल्यूशन देखोगे तो वो कॉन्सेप्ट और वो क्वेश्चन अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 3-4। तो उसमें अभी मैं क्वेश्चंस का मतलब क्वांटिटी बढ़ा दिया हूँ, इसमें क्वेश्चन टोटल क्वेश्चंस आपके 18 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सब लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। और जो भी आप डिफेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, ठीक है, तो उसमें आप जरूर क्वालिफाई करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह है कि द स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन जरा देखिएगा, द स्ट्रेट लाइन x माइनस 3/3 इक्वल्स टू y माइनस 2/1 इक्वल्स टू z माइनस 1/0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं इसमें आप देखिए जरा, इसमें क्या बोला है कि ये ऑप्शन देखिए जरा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। अच्छा बताइए यहाँ पे इसके डी आर क्या है, जेड माइनस 1/0। ठीक है, ये आपका डी आर क्या है, जीरो की इक्वल है ना, डी आर क्या है यहाँ पे जीरो की इक्वल है ये। ठीक है, तो इसका मतलब अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन में डी आर अगर जिस एक्सिस के नीचे जीरो की इक्वल हो गया, दैट मीन्स वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। जेड के नीचे है तो इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। अगर यहीं पे मान लीजिए वाई माइनस 2/0 कर दिया होता है, यहाँ पे कुछ 1 या 2 कर दिया होता है, जेड माइनस 1/2 या फिर 1। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी ये लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होगी। क्लियर होगी बात। ठीक, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, देखिए ये क्या है, एक्स माइनस ए की पावर एन का फॉर्म है, तो यहाँ पे टी ऑफ आर प्लस 1 टर्म जो होगा वो कितना होगा, एन सी आर, तो 8 सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, एक्स की पावर 8 माइनस आर इंटू ए की पावर आर, तो 1/2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर हो गया। क्लियर होगी बात। हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करिए, एक्स के कोफिशिएंट को कलेक्ट करिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, एक्स की पावर 8 माइनस आर, ये हो जाएगा आपका -1/2 की पावर आर इंटू एक्स की पावर कितना मैं लिखता हूँ, माइनस आर लिखता हूँ। तो एक्स का पावर अगर यहाँ से और यहाँ से अगर कलेक्ट करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, 8 माइनस आर दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स और कोफिशिएंट निकाल रहा है तो इसको कोफिशिएंट को किसके इक्वल कर देंगे, 2 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 हो गई। ठीक, अब क्या बोले इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू इस एक्सपेंशन में यहाँ पे जो लिखा है टी ऑफ आर प्लस 1, वहाँ पे आप आर की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो टी ऑफ 4 हो गया, मतलब फोर्थ टर्म जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्सिस का स्क्वायर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो टी ऑफ 4 जो होगा इसमें आर की वैल्यू 3 रख दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 8c3। ठीक है, और उसके बाद माइनस हाफ की पावर 3। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर होगी बात। तो आप इस पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो सीधे सीधे क्या रखेंगे आप, टी ऑफ आर प्लस 1 टर्म लिखेंगे। टी ऑफ आर प्लस 1 टर्म पता ही होगा आपको, एक्स प्लस ए की पावर एन के एक्सपेंशन में टी ऑफ आर प्लस 1 टर्म कितना होता है बेटा, ये होता है आपका टी ऑफ आर प्लस 1 टर्म एन सी आर। ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। क्लियर होगी बात। तो ये सब फॉर्मूला आप बस एक ही याद रखिए, चाहे बीच में माइनस हो चाहे प्लस हो, आप सीधे सीधे ए को माइनस प्लस ए से रिप्लेस करते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए हमारे प्रैक्टिस सेट कराने का मतलब ये है बेटा कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बस दिमाग में बैठाना है। ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन कैसा भी दिया रहेगा बेटा आप बहुत ही ईजिली कर ले जाओगे। ठीक है, तो आप कोशिश ये करिए कि आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया दैट मीन्स आपको वो टॉपिक बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को रट्टा मत मारिए कभी भी, जहां पे रटने की जरूरत होगी वहां पे मैं बता दूंगा कि कौन कौन चीजें आपको रटनी है। क्लियर होगी बात। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्या आपका इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन का क्वेश्चन है। ये बोला कि कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स ऑफ 0.8, कॉस इनवर्स ऑफ 0.8। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दूंगा मैं कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2 ऑफ
एक्स स्क्वायर मीन 0.2 का स्क्वायर -1। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1। तो उसको आप अच्छा बताइए, cos ऑफ cos इनवर्स एक्स कितना होता है? x होता है। x मीन्स हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 0.8 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 0.64 -1, तो हो जाएगा आपका 1.28 -1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 0.28। ठीक है, तो बस आपको इसमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है सीधे सीधे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? फोर्थ पार्ट। क्लियर होगी बात? यहाँ पे हमने सिंपली क्या लगाया? 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगाया। 2 cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1। cos ऑफ cos इनवर्स एक्स है तो ये आपका x के इक्वल होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा 0.28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज वन कॉमन रूट देन a इज टू b इज टू c इक्वल्स टू। यहाँ पे देखिए कॉमन रूट का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट्स के कॉन्सेप्ट आपको बताए गए होंगे। अगर आपका मान लीजिए a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, तो इसमें अगर इस पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, तो अगर बोथ रूट्स कॉमन होंगे तो उसमें क्या होगा? बोथ रूट्स कॉमन होंगे तो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है, दूसरा अगर इसमें आपका वन रूट कॉमन होता है तो क्या करते हैं? वन रूट कॉमन होने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें अल्फा मान लिया एक कॉमन रूट है, दोनों में अल्फा सेटिस्फाई करा के वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे सेकंड वाले मेथड पे तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्चुअली इसमें जो कैलकुलेशन होता है थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो जहां पे भी आपको अगर वन रूट की बात करेगा तो थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कौन सा आपको यूज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होगा ना उसका आप डी चेक कर लो। तो डी कितना हो जाएगा बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया ना, तो यहाँ पर डी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आगे मीन्स क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो आपको पता होगा बेटा कि इमेजिनरी रूट्स क्या करते हैं? हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए एक रूट अगर a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट अपने आप कितना हो जाएगा? a माइनस आई बी हो जाएगा। तो अच्छे बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बोथ रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो अच्छे बताइए, अगर मैं एक रूट i मानता हूं तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट कितना हो जाएगा? माइनस आई हो जाएगा ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस जो इक्वेशन की बात बोला है कि यहां पे हमको बेवकूफ बनाया है कि वन कॉमन रूट, ठीक है, लेकिन अगर यहां पे डी नेगेटिव आ गया दैट मींस मैं क्या बोलूंगा? यहां पे बोथ कॉमन रूट्स होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि यार अगर मैं एक रूट अगर मैं आई मानता हूं तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा? माइनस आई, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि मैं इसमें क्या बोल सकता हूं कि यहां पे d लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा? इसके दोनों के दोनों रूट कॉमन होंगे। तो दोनों के दोनों रूट कॉमन होंगे तो कंडीशन क्या होती है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या है? यहाँ पे a अपॉन दूसरे वाले में क्या है? 1 इक्वल्स टू b अपॉन 1 इक्वल्स टू c अपॉन 1। तो यहाँ पे अगर a इज टू b इज टू c की बात करेगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1:1:1। क्लियर होगी बात? तो इसका जो आंसर आएगा बेटा क्या होगा? 1:1:1। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी अगर इस टाइप की क्वेश्चन की बात करता है तो हमेशा ऑलवेज आपको डी चेक करना होगा। अगर डी आपका नेगेटिव होगा तो सीधे सीधे आप क्या करोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म का रेशियो क्या करो? सेम कर दो। ठीक है, तो उसी रेशियो में आपके क्या हो जाएंगे? कॉमन रूट्स हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 वाले में क्या बोला है कि इफ जेड इज अ प्योरली रियल नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0। अच्छे बताइए, रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0 है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0 अगर मैं जेड मान लिया a प्लस आई बी, तो a प्लस 0 आई कर देता हूँ, रियल मान लिया। ठीक है, अगर a आपका नेगेटिव है तो अच्छे बताइए बेटा, अगर a नेगेटिव है इसका मतलब एक पॉइंट होगा ना जो कि एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में होगा ना। a लेस देन 0 इसका मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कहीं मतलब एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में ही कहीं पॉइंट लाई करेगा। क्लियर होगी बात? क्योंकि a क्या है यहाँ पे? नेगेटिव है ना। तो अच्छे बताइए, एक्स एक्सिस पे रियल नंबर हो गया ना, तो रियल नंबर पे अगर नेगेटिव साइड में अगर आपका कोई सा भी नंबर लाई कर रहा है इसका मतलब ये होगा उसका आर्गुमेंट कितना होता है? पाई। क्लियर होगी बात? यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है? रियल एक्सिस है। तो नेगेटिव बोला है, a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 का मतलब क्या होगा? आपका नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में लाई करेगा, तो वहां पे कोई सा भी क्वांटिटी होगी तो उसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा बेटा? हमेशा पाई हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए पार्ट दैट इज
पाई। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या बोला है, एक बार जरा इसको अपने आप से ट्राई करिए। द वैल्यू ऑफ 0 to 1 dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर कभी भी इस टाइप का फॉर्मेट आता है e की पावर x वाला, तो आप क्या करिए, हमेशा e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा आपका 0 से 1 e की पावर x dx अपॉन, यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, 1 प्लस e की पावर 2x बनेगा कि नहीं? क्लियर होगी बात? ठीक है, e की पावर 2x, हमने क्या किया, e की पावर माइनस x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, बात बराबर। अच्छा, अब क्या करिए बेटा, अब यहाँ पे e की पावर x को t मान लीजिए। तो e की पावर x को t मान लें तो क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अच्छा बताइए, x जब 0 की तरफ मूव कर रहा है तो t कहाँ स्टैंड करेगा, 1 से ही। x को आप 0 रखोगे तो x को 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, t क्या मिलेगा, 1। ठीक है, और x को 1 रखोगे तो यहाँ पे आपको t क्या मिलेगा बेटा, e मिलेगा। तो इसका इंटीग्रेशन आप चाहो तो चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1 to e, 1 से e dt अपॉन नीचे कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म बन गया, tan इनवर्स वाला। तो क्या बन जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ t, इसमें जो आपका इंटीग्रेशन दे रखा, कहाँ दे रखा बेटा, 1 से e। ठीक है, रख दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1। कैसा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, क्योंकि आप ऊपर वाला लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो इसका जो आंसर आएगा, कौन सा पार्ट आएगा बेटा, बी पार्ट आएगा। ठीक है, आप इसको एक बार खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, देखिएगा आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर होगी बात बेटा? तो बस हमें इसमें यही बताना था कि अगर कभी भी एक्सपोनेंशियल e की पावर x वाला फॉर्मेट आता है इंटीग्रेशन में, आप क्या करना, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना। अगर नीचे सिंगल अगर e की पावर x आता है तो क्या करोगे बेटा, e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड करके तब e की पावर x को t मान लेना। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब एंड y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, तो अच्छे बताओ बेटा, यहाँ पे पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोई जरूरी नहीं कि आप सब में ग्राफ ट्रेस करोगे। क्लियर होगी बात? कोई जरूरी नहीं है आप सब में ग्राफ ट्रेस करो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, और यहाँ पे क्या है बेटा, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x है। दोनों को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x, तो यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे कितना, एक्स स्क्वायर 6 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन लिया तो कितना बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x वैल्यू क्या बनेगी, एक बार 1 मिलेगी और एक बार क्या मिलेगी बेटा, 0 मिलेगी। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे आपका जो x की वैल्यूज आ रही है, कितना आ रही है, 0 एंड 1। अच्छे बताइए, जो अंडर रूट ऑफ x है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट है और एक्स क्यूब है, तो जो भी इसका एरिया जो होगा बेटा वो कितना होगा, एरिया जो होगा हम सीधे सीधे कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से 1। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 1, सॉरी अब ये काम करते हैं, यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2x रूट एक्स अपॉन 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0 से 1। वैल्यू रखिए, तो वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 माइनस 2/3। 0 रखने पे सब 0 ही हो गया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये एलसीएम लोगे 12, ये हो जाएगा 3 + 2, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा -8। ठीक है, तो -8 होगा तो कितना होगा, -5/12 मीन्स इसका आंसर कितना हो गया बेटा, 5/12, क्योंकि एरिया नेगेटिव होता नहीं है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/12। क्लियर होगी बात? इसका आंसर जो आएगा वो आपका सी पार्ट आ गया। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कोई जरूरी नहीं है अब आपको सारे में आपको ग्राफ ही ट्रेस करना हो। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन बिना ग्राफ के भी हो जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द डेरिवेटिव ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे भी मॉडुलस दिया हो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, जिस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया है इसमें मॉडुलस दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है x = 2 पे। तो अब जरा देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले इस मॉड को हटाएंगे। मॉड को हटाने के लिए आप एक काम करो ना, x की वैल्यू 2 डायरेक्टली रखो, यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 2 कितना हो गया, 2 आ गया। तो कुल मिलाकर x = 2 पे क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है ना, बस यही सोचना है। अगर इन केस x = 2 पे नेगेटिव आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, जो मॉडुलस है तो मॉडुलस को क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से ओपन कर देंगे। तो अच्छा बताओ बेटा, अब क्या हो जाएगा, f(x = x² - x। हमने देख लिया कि x =
2 के नेबरहुड में इसका जो साइन आ रहा है मॉड का वो क्या आ रहा है बेटा, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बस अब एफ डैश एफ एक्स निकाल दो, कितना हो जाएगा बेटा 2x माइनस 1। हमें क्या निकालना है, एफ डैश एफ 2 निकालना है, तो एफ डैश एफ 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 3। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे एफ डैश एफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3। बस तो इसमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के लिया था कि कभी भी अगर मॉडुलस बोल दिया है, ठीक है, और किसी पॉइंट पे अगर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए, उस पॉइंट को आप उस फंक्शन में रख के देख लीजिए कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा होगा तो मॉड ओपन विद नेगेटिव साइन हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो मॉड ओपन विद पॉजिटिव साइन हो गया। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The function f(x) equals to x plus sin x has a minimum but no maximum, a maximum but no minimum, neither maximum nor minimum, both maximum and minimum। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे चेक करते हैं। तो आप सीधे सीधे क्या करिए, एफ डैश ऑफ एक्स निकालिए। एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स को अगर 0 की इक्वल करते हैं तो हम यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा कॉस एक्स कोस टू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स कोस टू हो जाएगा आपका -1। तो -1 कहाँ पे होता है, मैं एक ही वैल्यू ले रहा हूँ, एक्स कोस टू पाई पे होता है। ठीक है, तो अच्छा एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालिए तो जरा, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा बेटा माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ डबल डैश ऑफ पाई कितना होगा बेटा, ये कितना हो गया 0। ठीक है, तो अब देखिए जहाँ पे भी फंक्शन अगर मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे वेनिश कर जाता है डबल डिफरेंशिएशन, तो आप क्या करते हो बेटा ट्रिपल डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर पे चलते हैं। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा माइनस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 निकालिए, सॉरी एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई निकालिए। एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई कितना हो जाएगा बेटा, कॉस ऑफ पाई कितना हो गया यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आगे माइनस है, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे वैल्यू कितनी आ रही है, नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। इसका मतलब मैं अगर ऑड डिग्री पे है ना, ऑड टाइम्स अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू अगर 0 की इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या होगा बेटा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब क्या होगा आपका नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट क्या पता चला इसमें कि अगर ऑड डिग्री डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, इन मैक्सिमम एंड मिनिमम, दैट मीन्स अगर वो 0 की इक्वल नहीं आ रहा है उस पॉइंट पे, इसका मतलब क्या होगा उस पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है बेटा, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, तो अच्छा बताइए यहाँ पे पहले इसको डिफाइन करिए। डिफाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 1 कब होगा, 1 कब होगा बेटा जब x प्लस 2 क्या हो जाए, ये 1 कब होगा जब x प्लस 2 क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, और -1 कब होगा जब बेटा जब x प्लस 2 क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसका मतलब अगर x प्लस 2 मीन्स अगर मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बनेगा, 1 कब होगा बेटा जब x आपका -2 से बड़ा हो रहा है, और -1 कब होगा जब x आपका -2 से छोटा हो रहा है। ठीक है, अच्छा बताइए यही तो वैल्यू ऑफ y है, 1 और -1 क्या है वैल्यू ऑफ y है ना। तो रेंज मीन्स क्या होता है, रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ y। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y मतलब आप आउटपुट कलेक्ट कर रहे हो। क्लियर होगी बात। और डोमेन का मतलब क्या होता है वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन डिफाइंड। ठीक है, तो रेंज का मतलब क्या होता है कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो उससे के रिस्पेक्ट में जो आउटपुट आ रहा है उसको कलेक्ट करना है, वही तो रेंज होता है। ठीक, तो आप अच्छे ये बताइए यहाँ पे x की वैल्यू -2 से बड़ी रख रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और -2 से छोटी वैल्यू रख रहे हैं तो कितना आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमको दो ही वैल्यूज मिल रही है, एक तो 1 मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है -1 मिल रहा है। तो मैं क्या रेंज ऑफ एफ एक्स मैं बोल सकता हूँ कितना होगा बेटा, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे करली ब्रैकेट लिखते हैं। क्यों करली ब्रैकेट लिखते हैं बेटा, क्योंकि हमको सिर्फ दो ही वैल्यूज मिल रही हैं, तो आप इसको क्लोज ब्रैकेट मत लगाइएगा। ठीक है, जहाँ पे भी सिंगल या फिर दो वैल्यू या फिर ट्रिपल वैल्यू ऐसी मिल रही है तो आप क्या करोगे उसको करली ब्रैकेट में वो करोगे डिनोट करोगे। ठीक है, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा बेटा -1, 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बी पार्ट। क्लियर होगी बात। तो इसका जो आपका रेंज आएगा वो कितना होगा -1, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 क्या बोला है, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व, if the equation of the curve remain unchanged by replacing x and y by y and x, then the curve is। ठीक है, अब इसमें जरा देखिएगा, अगर कोई सा भी इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, जिसमें कि x और y को रिप्लेस, जिस मान लीजिए यहां पे लिखा हूं मैं क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, x को y से रिप्लेस कर दो, y को x से रिप्लेस कर दो, तो कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है। तो क्या बताओ, ये मैं बोल सकता हूं सर्कल क्या होता है बेटा,
y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अगर बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे तो इसका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखिएगा, जो भी होगा ना सिमेट्रिक होगा वो किसके लॉन्ग होगा? y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये किसके लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है बेटा? y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट। इस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या है, मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पे भी मॉडुलस फंक्शन दिया हो, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हो, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हो, वहां पे आपको क्या करना पड़ता है बेटा? राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के चेक करना होता है। ठीक है, तो पहले RHL निकालिए। RHL कितना हो जाएगा बेटा? RHL का मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। अच्छा, ये देखिएगा जरा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 प्लस मीन 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। तो अच्छा बताइए, मॉड ऑफ एक्स आपको डिफाइन पता ही होगा, मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा? एक्स कब होता है? जब एक्स आपका 0 या फिर 0 से बड़ा हो। माइनस एक्स कब होता है बेटा? जब एक्स आपका लेस देन 0 हो। तो यहाँ पे क्या बोला है? जब एक्स आपका 0 से थोड़ा बड़ा हो तो किस साइन से ओपन हो जाएगा? प्लस साइन से ओपन होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे कितना होगा? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब ये 0 प्लस का काम खत्म, ऊपर नीचे एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स। एक्स को 0 रख दिए तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ऊपर नीचे एक्स कैंसिल हो गया, एक्स को 0 रख दिया तो यहाँ पे कितना आ गया? 1। ठीक है, LHL निकालिए। LHL का मतलब क्या हुआ बेटा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। 0 माइनस में 0 से थोड़ा सा कम, तो जब भी यहाँ पे 0 से थोड़ा सा कम होगा उस केस में मॉड की साइन से ओपन हो जाएगा, नेगेटिव साइन से ओपन होगा। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा? एक्स अपॉन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर नीचे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा? 1 अपॉन माइनस 1 प्लस एक्स। 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना गया बेटा? -1। यहाँ पे RHL नॉट इक्वल टू LHL है, इसलिए क्या होगा? लिमिट आपका डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऑप्शन मतलब देखिए क्वेश्चन कैसा ही पूछ देगा, क्वेश्चन एग्जाम पूछ देगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो वो सब आपको ध्यान देना। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करो तो बेटा जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सके उतना पॉसिबल क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करो। ठीक है ना, कि लिमिट में आपको RHL भी निकाल पूछ सकता है, LHL भी पूछ सकता है, तो आप दोनों को दोनों चीजें सीखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, 0 प्लस एच और 0 माइनस एच करके कोई भी कॉन्सेप्ट मत यूज करना, क्योंकि बेटा वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। आप सीधे सिंपली कॉन्सेप्ट अप्लाई करो ना। 0 प्लस का मतलब क्या होगा? 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू तो मॉड की साइन से ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाएगा। और 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू तो उसमें क्या होगा? मॉड ऊपर का नेगेटिव साइन से ओपन हो जाएगा। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहाँ पे RHL नॉट इक्वल टू LHL है, तो हम मैं क्या बोल सकता हूँ कि लिमिट क्या करेगा आपका? डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, 13 देखिए, 13 भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि f(x) इक्वल्स टू 0 जब x आपका लेस देन 0 हो रहा है, और x स्क्वायर कब हो रहा है? जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, कंटिन्यूटी चेक करना है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के एक ही तरीका है क्या? या तो आप ग्राफ के थ्रू मेथड चेक कर सकते हो, या फिर आपका एनालिटिकल मेथड यूज कर सकते हो। तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे देखो सेम है कि नहीं है? f(0) कितना होगा बेटा? 0 पे वैल्यू रखोगे कितना हो जाएगा? 0 मिलेगा। अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, बात बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, f(x) इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f(x) की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 0 के बराबर आ रही है ना। इसका मतलब क्या मैं बोलूंगा? कंटिन्यूअस है। क्लियर होगी बात? ये क्या फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे बेटा? f' ऑफ x निकालो। f' ऑफ x कितना हो जाएगा बेटा? इसको डिफरेंशिएट करो तो ये तो आपका 0 ही रहेगा, पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला कितना हो जाएगा बेटा? 2x हो जाएगा जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे बताइए, यहाँ पे बोला कि x के लिए 0 पे कितना हो रहा है बेटा? 0 हो रहा है। ठीक है, x को 0 पे कितना हो रहा है? 0 प्लस पे कितना बन रहा है? देखो यहाँ पे जरा, 0 प्लस पे कितना हो रहा है? यहाँ पे 0 प्लस लेंगे तो यहाँ पे ये भी क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा ना। x को 0 रखोगे तो यहाँ पे भी 0 मिलेगा, x जब 0 से कम होगा तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला? फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी होगा लेकिन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है? f' इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, f' जो होगा बेटा वो क्या होगा? f' जो होगा ना, देखो 0 प्लस पे क्या मिल रहा है? 2x मिल रहा है। ठीक है, और 0 माइनस पे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे बना दिया ऑप्शन में। यहाँ पे f' की बात कर रहा है, f(x) की बात नहीं कर रहा है। f(x) तो आपका कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन यहाँ पूछे कि f' इज कंटिन्यूअस। f' तो कंटिन्यूअस होगा बट आपका क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों नॉन डिफरेंशिएबल होगा बेटा? 0 से बड़ी वैल्यू चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2x मिल रहा है ना, और 0 से छोटी वैल्यू पे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि f' क्या होगा? आपका कंटिन्यूअस होगा बट नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर होगी बात? तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका सी पार्ट हो गया। क्लियर होगी बात बेटा? ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बोला कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें अगर एक किसी बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड्स लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कैसे। अच्छा, आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा? अर्थमेटिक मीन क्या होगा? दो नंबर ए और बी ले लेता हूँ तो उसका अर्थमेटिक मीन कितना होता है? ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है बेटा? अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, और हमें पता है क्या बेटा? अर्थमेटिक मीन ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो पता ही होगा सभी को। ठीक है, तो आप क्या करिए बेटा, यहाँ पे दो नंबर्स मान लीजिए, कौन कौन से? 9 tan स्क्वायर थीटा और 4 cot स्क्वायर थीटा मान लीजिए, उसमें ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा दीजिए। तो क्या हो गया बेटा? 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन, दो नंबर्स हैं तो अपॉन कितना हो जाएगा? 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 9 जा 36 tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर ऑफ थीटा। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर ऑफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा? 6, 2 जा कितना हो जाएगा? 12। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितना होगी? 12। कम से कम एक तो 12 होगा ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि बोला ना कि 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। मतलब ये कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 12 आएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी पार्ट हो गया। क्लियर होगी बात? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो आपको बस इसमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे अर्थमेटिक मीन और कहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए। आप चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हो, आप चाहो तो पूरे को 10 में बदल करके आप परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यूज किया हूँ अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो आप ये भी अप्लाई करके, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए भी। ठीक है, तो आप इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि इफ एक्स अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन थीटा माइनस 2π/3, ठीक है, इक्वल्स टू जेड माइनस जेड अपॉन कॉस टाइम्स थीटा प्लस 2π/3। आप एक काम करो स्टूडेंट्स, इस सबको के इक्वल मान लो। तो यहाँ पे एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा? एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा? के कॉस ऑफ थीटा होगा। ठीक है, वाई किसके बराबर हो जाएगा बेटा? के टाइम्स कॉस ऑफ थीटा माइनस 2π/3। ठीक है, और जेड किसके बराबर हो जाएगा बेटा? के टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3। ठीक होगी बात? ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या पूछा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जरा निकालो। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा बेटा? के टाइम्स कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस 2π/3 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस 2π/3 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3। बेटा आप इसको जरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? ठीक है, 0। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो कभी भी ये रेशियो वाले अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमेशा ऑलवेज उसको के मान लीजिए और वहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल करके आप जो भी पूछ रहा है एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपको मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन 16 परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 20 पॉइंट्स, no 3 of which are in the same straight line except 4 of them which are in the same line। क्लियर होगी बात बेटा? तो अच्छे बताइए, हमें पता है कि कितने भी पॉइंट्स दे रखे हों, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो 20 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रेट लाइन्स होंगे कितने होंगे बेटा? 20C2 होंगे। ठीक है, अच्छा 4 क्या है? सेम स्ट्रेट लाइन में हो रहे हैं, तो 4 सेम स्ट्रेट लाइन में हो रहे हैं, तो बेटा अच्छे बताओ उससे जो स्ट्रेट लाइन जो बनेगा उसको मैं हटा दे रहा हूं, लेकिन चारों को ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन तो आपको मिलेगा कि मिलेगा ना? ठीक है ना, तो चारों को ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दैट मीन्स प्लस ऑफ 1 कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 19/2 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 इंटू 3/2 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 190 माइनस 6 प्लस 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 185। क्लियर होगी बात? तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 185। इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा एक बार और
ठीक है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रेट लाइन्स आएंगे कितना आएंगे 185। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log of base 2 x प्लस 5 इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, देखो बेटा मेरे क्वेश्चन कराने का मतलब ये है ना कि आपका देखिए आपका लेवल थोड़ा एनडीए से ऊपर होना चाहिए, तब जाके एनडीए के पेपर्स आप बहुत आराम से क्वालिफाई कर लो जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि देखो एनडीए के जो पेपर्स हैं, चाहे जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं डिफेंस के, उसमें जो पेपर्स का लेवल है ना, लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका तैयारी है ना बेटा, उसको थोड़ा जेई मेन तक ले जाने की कोशिश करो। ठीक है, आप थोड़ा सा जो चीज़ आप जान रहे हो ना, जो भी कॉन्सेप्ट आप जान रहे हो, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा जानने की कोशिश करो कि कितना भी लेंदी क्वेश्चन पेपर क्यों ना आ जाए। ठीक है, आप बड़े आराम से कम 70 टू 65 टू 70 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर ले जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा क्वेश्चन कराने का मेन मतलब यही है कि बेटा आपको मैं चाह रहा हूँ कि कितना टफ से टफ क्वेश्चन दे सकता है, आप बहुत ही ईजिली आप एग्जाम में सॉल्व करके आ जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए लॉग की प्रॉपर्टी लगती है, लॉग ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे n की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में मैं चेंज करूँ तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a की पावर x होगा कि नहीं होगा। बस अभी क्वेश्चन आराम से हो गया। तो क्या लिखा है यहाँ पे, log ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x लिखा है। तो यहाँ पे अगर मैं log को हटाऊंगा तो x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 6 माइनस x होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर माइनस x लिखता हूँ कि नहीं। तो 2 की पावर 6 वाली कितना होती है बेटा, 64 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिंपली एक मिल गया क्या, x प्लस 5 इक्वल्स टू 64 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पे जिस बच्चे को अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल ले जाएगा। तो अच्छा बताओ बेटा, यहाँ पे आपको दो लाइन्स दिख रही है ना, एक तो आपका y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे दूसरी कौन सी हो जाएगा बेटा, y इक्वल्स टू 64 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन हो गई। ठीक है ना बेटा, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन मींस दो इक्वेशंस अगर सेम, मतलब एक ही इक्वेशन अगर सेम फॉर्मेट में नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। तो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन में सोल्यूशन कैसे निकालते हैं बेटा, दोनों का अलग अलग ग्राफ ट्रेस करते हैं, दोनों का ग्राफ ट्रेस करके देखते हैं कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहे हैं, उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे, ये क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल कर्व है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको पता ही होगा, तो ये आपका एक डिक्रीजिंग कर्व है, e की पावर माइनस एक्स वाला मान लिया, तो ये आपका कर्व ऐसा हो गया। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आपको पता ही होगा, पॉइंट कितना होगा 0,1। अच्छा बेटा, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 में x को 0 रखो, y कितना मिलेगा बेटा 5, और एक बार y को 0 रखोगे तो x क्या मिलेगा बेटा -5। तो 0,5 ये रहा, ठीक है, और -5,0 ये रहा। बस आप इसको यहाँ से ट्रेस कर दो, तो ये जो नंबर ऑफ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहे हैं कितने मिल रहे हैं, एक मिल रहा है। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे कितने होंगे बेटा, 1 मिलेंगे। क्लियर होगी बात। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे कितना होंगे बेटा, नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या मिलेंगे 1। तो इसमें क्या होगा, नन ऑफ दीज। टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने मिलेंगे बेटा 1। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए बोला क्या है, a प्लस आई का स्क्वायर प्लस a प्लस जे का स्क्वायर प्लस a प्लस k का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो a प्लस आई हमने a मान लिया बेटा, a इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमने क्या निकाला, a क्रॉस i का स्क्वायर में निकाल देता हूँ। तो a क्रॉस i का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, i j k, a1 a2 a3, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 1 0 0। ठीक, सिंप्लीफाई करिए, तो इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यार, मॉडुलस ऑफ a3 टाइम्स j माइनस a2 टाइम्स k का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा बेटा, a3 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, सिमिलरली a प्लस जे का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी a क्रॉस जे का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, सिमिलरली ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली आपका a क्रॉस k का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। ठीक है, बट अब क्या करिए, आप जो गिवन रिजल्ट है उसमें ऐड कर दीजिए। तो इसको जो वैल्यू पुट करोगे इसमें मेन वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे कितना हो जाएगा बेटा, 2 ट्वाइस ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अभी बताइए जरा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर किसके बराबर है, मॉड ऑफ a का स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ a का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ a का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, बी पार्ट। ठीक है, तो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके आप उतने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
आप खूब मन लगा के पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझने पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी मैं आपकी प्रिपरेशन में अच्छे से करवा दूंगा, प्रैक्टिस में बहुत ही ज़बरदस्त करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।